Hi guys, warm welcome in today's video and आज मैं एक नया वीडियो एक नई ट्राई मैं करने जा रहा हूँ. As you can see on your screen that we are going to do a cue card solution in which I will try to give you ideas related to the cue card, and in same video we will be discussing bit of grammar, means we will be doing conversions which are helpful to you in your speakings and writing modules. हम कुछ ट्रांसलेशंस भी इसमें करने वाले हैं जिसमें कि आई विल बी टेलिंग यू अबाउट पैसिव वॉइस, अबाउट एक्टिव वॉइस, एंड देन ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गिव यू अ वोकेबलरी एंड we are basically going to solve a cue card, describe a famous person that you are interested in. तो ऐसा करते हुए हम ये सभी एक्टिविटीज़ को करने वाले हैं. सो अगर अच्छा लगे तो स्टूडेंट्स आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, और अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं जिससे कि इस एक्टिविटी को मैं आपके लिए और हेल्पफुल बना सकूं, आई एम होल हार्टेडली वेटिंग फॉर यू. लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट अस स्टार्ट. So here I have written the points which I shall be following to help you out in this cue card. I'm going to talk about late Dr. APJ Abdul Kalam, who is known as Missile Man of India, and through मेरे को ये जानकारी उनकी जो बायोग्राफी से पता लगी on YouTube. और ही वॉज फ्रॉम पुअर फैमिली, उन्होंने स्ट्रगल किया और बहुत ही हार्ड वर्किंग थे वो. उन्होंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उनको पैशन ऑफ फिज़िक्स था. फिर उन्होंने इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया एंड डिफेंस साइंटिस्ट की तरह भी उन्होंने काम किया और डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप किया और इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया, एंड देन ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो हियर इज़ द एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ आगे चलने से पहले कि आप इस एक्टिविटी को स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करें. इस पूरी एक्टिविटी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ. अब वहाँ से निकाल के इसको पहले खुद थॉरली सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद प्लीज़ अगर आप वीडियो देखेंगे ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन एरा ऑफ इन्फॉर्म. अब आप देखिए इन्फॉर्म से हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है नाउन, क्योंकि ऑफ एक प्रपोजिशन है और यहाँ पर अब हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे ही बन जाएगा. इन्फॉर्म से हमने इंफॉर्मेशन बनाया. वी कैन, अब इजी कम, अब इजी से हमको कोई वर्ड यहाँ पर बनाना है. हमको यहाँ पर चाहिए एडवर्ब, क्योंकि देखिए कम वर्ब तो है, हम कैन मॉडल के बाद वर्ब यूज़ करते हैं, पर वर्ब के साथ हम एडवर्ब यूज़ करते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए. सो वी कैन ईजिली कम टू नो अबाउट. अब आगे जो मैंने आपके लिए लिखा है, दुनिया भर की मशहूर हस्तियाँ, जो हस्तियाँ मशहूर हस्तियाँ, इसको हम आगे रखेंगे. वी कैन कम टू नो अबाउट फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड. ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे. स्पेशली अगर वो विदेशी हों, यानी कि स्पेशली इफ़ दे आर फॉरेनर. तो ये हमारे यहाँ पर तैयार हो जाता है. आगे हम चलते हैं. मोर एंड मोर ड्यू टू सोशल मीडिया, हम क्या लिखेंगे, हमें लाइब्रेरी जाकर इनकी बायोग्राफीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं. तो यहाँ पर अब ये एक हम एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं. सो यानी कि वी डू नॉट नीड टू गो टू लाइब्रेरीज एंड रीड देयर बायोग्राफीज़. ओके, सो वी डू नॉट नीड टू गो टू लाइब्रेरीज टू रीड देयर बायोग्राफीज़ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं. अब ये सेंटेंस हो गया हमारा पूरा. अब आगे चलते हैं. देयर इज़ एम्पल ऑफ यानी कि प्लेंटी ऑफ. देयर इज़ एम्पल ऑफ इनफॉर्म हमने लिखा. अब इनफॉर्म से हमको बनाना है नाउन इंफॉर्मेशन, पर देखिए कंटेंट भी हमने लिखा है. अब कंटेंट के साथ इन्फॉर्मेशन नहीं मैच होएगा, इन्फॉर्मेशनल, क्योंकि कंटेंट भी इन्फॉर्मेशन ही होता है. सो देयर इज एम्पल ऑफ इन्फॉर्मेशनल कंटेंट अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स एंड यूट्यूब अबाउट देम. तो ये ऐसे ये पहला पैराग्राफ तैयार हो जाएगा. आगे चलते हैं. हेयर आई वुड लाइक टू टेल अबाउट सच एन. अब इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी के लिए हमको इन्फ्लुएंस एक एडजेक्टिव बनाना है जो कि बनेगा इन्फ्लुएंशियल. सो हेयर आई वुड लाइक टू टेल अबाउट such an influential personality who is
अब नो से हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो अब आगे चलते हैं। वो गरीब परिवार में पैदा हुए थे, ही वॉज बॉर्न इन पुअर फैमिली, राइट, इन तमिलनाडु एंड सिंस चाइल्डहुड कलाम वॉज। अब कलाम वॉज यहाँ पर मुझे चाहिए एक एडजेक्टिव, क्योंकि इंडस्ट्री से मैं बनाऊंगा इंडस्ट्रियस, जो कि मेहनती होता है। मैंने जैसे ऊपर लिखा है हार्ड वर्किंग, ही वॉज इंडस्ट्रियस एंड कमिट से मेरे को एक और चाहिए, कमिटेड, यानी कि मैं लिखूंगा एंड कमिटेड टू हिज वर्क। वाइल एक प्रपोजिशन है जिसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वर्ब प्लस आईएनजी हम कर देंगे। वाइल गोइंग टू स्कूल ही अब पास्ट टेंस की बात चल रही है तो स्टार्ट क्रिया की मैं सेकंड फॉर्म यूज करूंगा, ही स्टार्टेड। अब एक वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब आए तो हम दूसरे वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी कर देते हैं। सो ही स्टार्टेड अर्निंग मनी, और कुछ स्टूडेंट शायद यहाँ पे लिखेंगे ही स्टार्टेड टू अर्न मनी, दोनों ही ठीक है। सो ही स्टार्टेड अर्निंग मनी, ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय, फिर प्रपोजिशन आया, उसके बाद वर्ब आ रहा है बाय सेलिंग न्यूज़पेपर्स एंड ही इवन। अब यहाँ पर वर्ब है, वर्ब की मैं पास्ट टेंस लगाऊंगा, ही इवन सपोर्टेड। अब फाइनेंस नाउन से मैं बनाऊंगा एडवर्ब फाइनेंशियली, क्योंकि वर्ब के साथ एडवर्ब का पेयर होता है। ही इवन सपोर्टेड फाइनेंशियली हिज फैमिली, ओके, ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। ही, अब मुझे पास्ट टेंस में लिखना है तो गेन की सेकंड फॉर्म, ही गेन्ड पैशन फॉर फिजिक्स एंड देन ही completed his graduation and post graduation and after studies he select to work for ISRO। अब यहाँ पर आपने बनाना है पैसिव, क्योंकि हम कहना चाहते हैं उसको, उनको चुना गया, अब उन्होंने अपने आप को नहीं चुना। सो इट विल बी he was selected to work for ISRO and during his tenure का मतलब होता है जो कार्यकाल, during his tenure there he contributed to space program, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम एंड देश को खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने में सहयोग दिया। अब सहयोग दिया ये पहले आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो पिछली बातें जो आगे आ जाएंगी। एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लॉन्च कंट्रीज ऑन सैटेलाइट, ओके, सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लॉन्च कंट्रीज ऑन सैटेलाइट। अब आगे चलते हैं। हिज पैशन टू वर्क, अब नोटिस बाय से पता लग रहा है कि ये पैसिव वॉइस बन रही है, बाय इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनके पैशन के वर्क के प्रति पैशन को उन्होंने नोटिस किया। सो हिज पैशन टू वर्क वाज नोटिस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड एज अ रिजल्ट, अब यहाँ पे फिर दोबारा पैसिव वॉइस आ जाएगा कि उनको चीफ साइंटिस्ट न्यूक्लियर रिसर्च के लिए अपॉइंट किया गया। एज अ रिजल्ट ही वॉज appointed as chief scientist, okay, he was appointed as chief scientist for nuclear research and missile development program and under his flagship का मतलब हो जाता है students leadership, under his leadership nation not only, अब यहाँ पे फिर वर्ब आया तो हमको एक्टिव वॉइस बनानी है, not only developed indigenous defense system, indigenous मतलब देसी, देश का, ओके, सो नेशन नॉट ओनली डेवलप इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम बट इंडिया अटेन्ड हाइट ऑफ डिस्टिंक्शन, ओके, अटेन हाइट ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग, प्रपोजिशन है ऑफ, अकेले टू प्रपोजिशन के बाद हम 70% केसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, पर ऑफ प्रपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी करना है। डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग न्यूक्लियर स्टेट एंड ड्यूरिंग हिज लेटर स्टेज ऑफ करियर, अब यहाँ पर है वो देश के राष्ट्रपति चुने गए और पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेवारी को निभाया। वो देश के राष्ट्रपति चुने गए, यहाँ पे पैसिव वॉइस बन जाएगी, ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड फुलफिल्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली, ओके। तो इस तरह से ये पूरा आपका क्यू कार्ड तैयार हो जाता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहा होगा, ओके। अब तक बने रहने के लिए थैंक्स, और अगर आपने वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, दिस इज प्रवीण खन्ना एंड आई एम साइनिंग ऑफ।